कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। तो इसी अध्याय की आज हम लघु प्रश्न उत्तर करेंगे। और पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? भाग पूछा गया है कि कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो उत्तर है भाग, या फिर हम भाग को अध्याय भी कह सकते हैं, कई बार कौन से अध्याय में भी आ सकता है। तो भाग या फिर अध्याय 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार है? दूसरा प्रश्न है। तो वर्तमान समय में नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार है। प्रश्न नंबर 3 जो है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों या फिर धाराएं भी हम कह सकते हैं इनको, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो धारा 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है भारतीय संविधान में। प्रश्न नंबर 4 जो है, शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया? तो वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसे सौंपा गया है? न्यायपालिका को यह दायित्व सौंपा गया है। प्रश्न नंबर 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दिसंबर 1996 में, 1996 में दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ। एक 7वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को जिनको सरकारी सेवा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है? अनुच्छेद 16(4) में उनको आरक्षण की व्यवस्था करने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 8, किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो छठा जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रश्न नंबर 9 जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो उसका सही जवाब है 1993 में, 1993 में। प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करें तो किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, तो किसी जमाने में 7 हुआ करते थे। तो किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। और प्रश्न नंबर 11 है इसी से संबंधित, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब निकाला गया? तो इसका सही जवाब है 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। डेट अच्छी तरह से याद कर लीजिए, 1978 में, 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार, क्योंकि वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार क्या है? वो एक सामान्य कानूनी अधिकार है। प्रश्न नंबर 13 की अगर हम बात करें तो संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? वो भाग 4 है संविधान का, जिसमें राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 14 है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? और उत्तर है इसका आयरलैंड के संविधान से। प्रश्न नंबर 15 है, यह किसने कहा है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत एक चेक की तरह हैं जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है? ये किसके शब्द हैं? राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत एक चेक की तरह है जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। तो इसका उत्तर है के.टी. शाह। प्रश्न नंबर 16 है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो धारा 36 से लेकर 51 तक राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 17 है,
राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 18 है, संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है भाग 4 क आएगा इसका, क्योंकि 4 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है तो एक अलग से भाग जोड़ा गया है, उसको नाम दिया गया है भाग 4 क। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति बैठी थी जिसने यह सुझाव दिया था कि नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। और एक लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, वर्तमान समय में नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान समय में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। धन्यवाद, नमस्कार।